जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेखन ते सुनने वाले भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सिंधु गोट फार्म। उम्मीद करना मेरे सारे दोस्त अब ठीक होणगे। जिस तरह कि पिछली वीडियो दे विच तुसीं जानदे हो कि असीं तुहानूं दस्सिया सी जानवर मंडी दे विच तुसीं खरीदना है, किस तरह का खरीदना है, की मामला सारे वेखने ने। उस तो बाद अज दी जिहड़ी वीडियो है इहदे विच तुहानूं असीं इह दस्सांगे कि अक्सर बंदे मंडी चों जानवर लिआंदे ने, लिआ के ते ओह कहंदे ने यार मेरा बीमार हो गया या कोई इन्दा मामला। सब तो पहले तो जरूरी चीज़ जी वह जानने वाली होंगी है कि मंडी चो तुसीं जानवर जो खरीद रहे हो, क्या तुहाडा जानवर उदों ही बीमार सी? ਉਹਦੀ वजूहात वेखण का जिहड़ा तरीका है ना वो है वे कि तुसीं उत्थे बकरी नूं चैक करो। बकरी दीयां अखां जिहड़ियां ने साफ होणियां चाहीदियां ने, अखां चमकदियां होणियां चाहीदियां ने, बुझियां नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ है इनू बकरी नूं तुसीं इस तरह चुक थल्ले नूं भी करके वेख सकदे हो ते उपर नूं भी करके वेख सकदे हो, ठीक है। अगर तो वो चटियाई ज़्यादा है, पिलपिलाहट जी ज़्यादा है, फिर बकरी जी थोड़ी बीमार है, तुसीं उन्होंने छड्ड दिओ। उस तो बाद तुसीं बकरी का मूँह चैक करो, कन चैक करो, ठीक है। बकरी नूं चला के चैक करो, पिछला हिस्सा साफ करो, वो चैक करो बकरी का मिंगना वाली जगह जी। अगर तो बिल्कुल साफ है, धुपी लगती पई है, तो फिर समझो बकरी नूं वाह शाह लगी है। तो कुछ थोड़े टाइम में कोई डक्का डुक्का या कोई निज़ाम इंदा करके लियाए ने, तो उस बकरी नूं भी वेखो। अगर बिल्कुल गंदी है तो फिर भी तुसीं वेखो, अगर खून वगैरह लगा है तो फिर यह भी हो सकता है। अगर बकरी थल्ले खून लगा, बच्चे नहीं है, दुध पूरा, तो फिर तो समझो ना सूई है। अगर खून लगा है बकरी के थल्ले पिछली साइड ते बकरी जी दुध भी कोई नहीं है थल्ले, तो एडा मामला भी कोई नहीं, तो फिर हो सकता बकरी ने फल भी सुटिया होए। तुसीं बकरी नूं खोल के चैक करो, चला के चैक करो, लंगड़ांदी तो नहीं, कोई इन्दा मामला तो नहीं। यह चीज़ां हो गई मंडी दे विच तुसीं चैक करन वालियां। जदों तुसीं घर लैके आए हो, हुण तुसीं बकरी घर लै आए हो, तुसीं लिया के यह सब तो पहले मेन चीज़ है वेखनी है। तुसीं कोशिश नहीं करनी, ये कोशिश नहीं करनी कि अज ही बकरी नूं मोटियां कर देना, ठीक है। तुसीं बकरी लिया के अपने पहले जानवरां दे विच नहीं छड्डनी है। उन्होंने कम से कम 7 दिन जड़ा ना तुसी एक समझ लो कि पीरीयड स्टार्ट करना है उहदे कि 7 दिन जड़ा तुसी बकरी नूं अपने दूसरे जानवरों तो अलग रखना है। 7 दिन जो तुसी बकरी नूं अपने दूसरे जानवरों तो अलग रखना है, पहले दिन तुसी जिहड़ी सिचुएशन करनी है, आंदे सार उन्होंने सबज़ चारा नहीं दे देना। आंदे सार उन्होंने कोई सबज़ चारा नहीं देना। कोशिश करनी है कि थोड़ा आंदे सार ना ही उन्होंने पानी उपर छड्ड देना कि आए बकरी उस टाइम पानी, बकरी ने आउंदियां पानी मंगना, लेकिन तुसी देना नहीं, ठीक है। तुसी कम से कम 4 घंटे बाद बकरी नूं अंदर जिहड़ा लैदा जगह बनानी उत्ते छड्ड के 4 तो 5 घंटे बाद बकरी नूं थोड़ा जिहा पानी पिलाना है। थोड़ा पहले दौर दे विच पता की हुंदा सी, पहले दौर दे विच जदों कोई बंदा बाहरों काम तो आंदा सी या कोई इन्दा मामला आंदा सी ना, ते अक्सर घर दी जिहड़ियां वड्डियां बीबियां हुंदियां सन, वो पानी दिंदियां सन, ते पानी दे के उहदे विच जान के तूड़ी दा कोई कद्दा कक्क सुੱਟ दिंदियां सन। वो क्यों सुੱਟदियां सन कि ताकि बंदा आराम सुकून दे नाल पानी पीवे। वो एकदम पानी पिएगा, वो ठंडा गर्म होकर मामला बन जाता। यही तरीका तुसी बकरी नाल भी करना है कि इक्को दम बकरी नूं पानी नहीं पिया देना कि इक्को दम उन्होंने पानी पिओ तो रज के, तो बाद विच बकरी तुहाडी लमकी होवे। सफ़र तो वो मंडियों तुहाडे तुसी जो मंडी चो लै गए, फर्ज करो तुसी बकरी लैके आए फैसलाबाद मंडी चो, तो तुसी जाना लाहौर, उत्थे सफ़र वेखो किन्ना करके। हुण तुहानूं की पता कि वो फैसलाबाद विचों ही कि पिछों भी कितों होर मंडी चो आई सी। इस तो बकरियां अक्सर थकावट का स्टार्ट हो शिकार होंदियां ने। फिर सब तो वड्डे जिहड़े डॉक्टर अक्सर आप कुछ बंदे बन जाते हैं, या कुछ डॉक्टर उन्होंने कोई यार सज्जन होंदे ने, आउंदियां बकरी नूं भी टीका ला दे, वो भी ला दे, भी दवाई दे दे, वो भी दवाई दे दे, इहदी आउंदियां डिवर्मिंग करदे, फलाना करदे, कि मतलब कि इंज करदे ने कि जिवें बकरी जिहड़ी साडे कोल आई है तो कल ने डोर जाना, जिन्ने असीं तजर्बे करने ने अज ही इहदे ते कर लईए, ठीक है। 7 दिन तुसी बकरी नाल कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 7 दिन बाद जाके तुसी डिवर्मिंग करनी है, जो भी करना उस तो बाद करना है। बकरी नूं पहले दिन तुसी थोड़ा जिहा सुक्का जिहड़ा मीसा या कोई तूड़ी चोकर थोड़ा देना है, इन्ना नहीं देना है कि रजा देना है। दूसरे दिन भी थोड़ा जिहा स्टार्ट करना है, ठीक है। साफ पानी जिहड़ा नीम गर्म पानी दिओ साफ, थोड़ा जिहा गुड़ जिहड़ा है। अगले दिन जो दूसरा दिन आना ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर बकरी का कोई गला गुला ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस हो रहा है या कोई एंड का मामला कोई फील हो रहा है कि यार इनू किते खांसी का कोई मामला है वे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी थोड़ा जिहा तुसी नमक मिला के या थोड़ा जिहा गुड़ नूं दे सकते हो। हाँ मेन चीज़ एक होर मैं भुल गया सा, जो मंडी चो बकरी खरीदनी है ना, मंडी चो बकरी खरीदन लगिया तुसी बकरी के उपर खलो के चैक करना अगर तो बकरी साह लैन लगी इस तरह हिलदी है, ठीक है। साह लैंदी है तो अपने पूरी बाडी नूं इस तरह हिलांदी है, वो बकरी नहीं लैनी। वो बकरी नूं पानी पिआंदे ना जो बोतलों नाल, ते उहदे नाल गोता आई जाता, अथरू आई जाता, वो बकरी बचती नहीं है, भावें जिन्ना मर्जी तुसी उहदे ते इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो वही बकरी का अगर तुसी इस तरह दूसरे दिन तुसी करना, थोड़ा जिहा गुड़ जिहड़ा है उहनूं मतलब कि दे देना या पानी च थोड़ा नमक पा के दे देना। तीसरे दिन जिहड़ा ना, तीसरे दिन तुसी उहदे पट्ठियां दे विच सब्ज़ चारा, थोड़े तूड़ी चोकर, थोड़े जिहे विच सब्ज़ चारा मिक्स करना, दाना नहीं देना 3 दिन तक। चौथे दिन तुसी थोड़ा जिहा उहनूं कणक दे दिओ, दाना दे दिओ, जिहड़ा भी, लेकिन अपने जानवरों तो उहनूं तुसी अलग ही रखना है। अगर
ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੱਚੜ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰਮੈਕਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਦ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਣਾ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਾਰਾ ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੱਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਰਨ ਦਿਓ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਹੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਡੂਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਦੀ ਮੁਰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਕਰਾਸ ਹੋਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੱਕਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁਦੀਨਾ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਦਰਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।